हीटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहां पे? इन टेट्राहेड्रल फील्ड। इसमें करेंगे देखो, चला रहे होते हैं। देखो इससे पहले आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमने क्या पढ़ा था। 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं और ये स्प्लिट करते हैं। ये उनकी एवरेज एनर्जी है। क्या है? एवरेज एनर्जी जो राइज आती है लिगेंड से जो रिपल्शन होती है। ठीक है, ओके। नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, पता नहीं लग रहा है ना क्या हो रहा है। कोई बात, कल कर लेना फिर कवर, कल करा देंगे, एक लेक्चर लगा देंगे। ठीक है, जिसका पिछला नहीं हुआ। ये ऑक्टाहेड्रल है। ये कौन सी फील्ड में हुआ? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, 3 नीचे। ऊपर वाले ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे ये, और दूसरा इधर। अच्छा, ये वाले ऑर्बिटल ऊपर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें रिपल्शन ज्यादा होती है। सही आंसर है। ठीक है, इनमें रिपल्शन कम होती है, नीचे है। ठीक है जी, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, इसमें क्या होगा? वो भी उड़ गया मेरा। चलो कोई बात नहीं। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? टेट्राहेड्रल में 2 चीजों का मेजर डिफरेंस पड़ रहा है। बताओ क्या? जब हम टेट्राहेड्रल की फील्ड की बात करेंगे 2 चीजें चेंज हो रही हैं। क्या बच्चे, किसी ने किसी सब्जेक्ट के नंबर ना लिखे हो? सारे लिखने हैं, सारे देखे नहीं? आपको सारे पता है ना? देख तो ये लो, टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या क्या अलग, क्या क्या है? 2 चीजें अलग है तो, और तुम्हें पता है वो। एक तो वो जो ऑक्टाहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल और लिगेंड 6 नहीं है, 4 है बस। ठीक है, तो वो 4 लिगेंड जब आएंगे तो रिपल्शंस कम होंगी, ज्यादा होंगी? कम होगी ना। 4 लिगेंड में रिपल्शंस कम होंगी। और इसके इसमें ना ये वाले जो 3 ऑर्बिटल हैं ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 3 ऑर्बिटल ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ इन पे रिपल्शन ज्यादा होती है। और ये जो स्प्लिटिंग होगी इस बार हुई स्प्लिटिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? डेल टी। शुड, गुड। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ गया? डी एक्स वाई, डी वाई इधर, डी जेड एक्स, और इधर, और इसको बोलते हैं वो, उसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नीचे टी2 जी, ऊपर ई जी। नीचे टी2 जी ऊपर है, अब नीचे ई जी ऊपर। बस जी नहीं लिखना। ठीक है, जी का मतलब होता है सिमेट्रिकल फील्ड। जी का मतलब, जी स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल फील्ड, जो कि ऑक्टाहेड्रल में होती है। टेट्राहेड्रल में फील्ड सिमेट्रिकल नहीं होती। ठीक है, बल्कि सारी डायरेक्शन में सेम नहीं होती। क्लियर? आया समझ? इसलिए चलो लिखें, करें, लिखो। फिर उसके बाद ना हमने जब उसकी लिखी थी, स्प्लिटिंग की थी ऑक्टाहेड्रल की, तो उसमें मैंने आपको फोटो भेजी थी। उसमें 2 पॉइंट थे ऐसे स्टार मार्क करके, है ना। उसमें था कि डी एक्स मैंने वाई स्क्वायर ऊपर क्यों और नीचे क्यों, है ना। उसमें हमने लिखा, उसमें लिखा होता थ्योरी में कि ऊपर वाले में रिपल्शन ज्यादा हो रही है, ऊपर चले गए, इसमें रिपल्शन कम है तो नीचे। ऐसी था। ठीक है, तो वो वाले पॉइंट्स हम सारी डिटेल नहीं लिखे, हम सीधा करते हैं। ठीक है, कर लो नोट, करो करो, शाबाश। इन टेट्राहेड्रल के केस में बच्चे फील्ड सिमेट्रिकल नहीं होते, हमने जी नहीं लिखा। और जो 3 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उनमें रिपल्शन ज्यादा है तो वो ऊपर है। ठीक है, आया पीछे समझ सबको? गुरतेज है, नंबर देख ले अपने। सबसे कम है तेरे पीछे वाली रो में, पता देखो, देख ले, इधर वाले के भी ज्यादा, उधर वाले के भी ज्यादा, और उसके उधर वाले के डबल है, और इसके इधर वाले के भी डबल है, आगे वाले दोनों के डबल है। पता देखो, नंबर पता उनके? नहीं पता? डबल से ज्यादा है, डबल।
हिसाब लगा ले, कर लो बच्चे नोट फटाफट। T2 है ये, TZ नहीं है, ठीक है, इट्स T2। चलो और हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया कि टेट्राहेड्रल इसके केस में जो रिपल्शंस होती हैं वो कम होती हैं, वो तो इसका मतलब ये कम होती होगी, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इट्स जस्ट 4/9 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। लिखो लिखो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड, in case of tetrahedral field, in case of tetrahedral field, splitting energy is lesser than, splitting energy is ऐसे लिख लो just 4/9 times of del naught, splitting energy is just 4/9 times of del naught, 4/9 times of del naught, ठीक है। बच्चे आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम तैयार हो गया, पढ़ा स्ट्रक्चर एटम, पढ़ा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्यों, क्या आप रिजल्ट की वेट कर रहा था, तूने भी नहीं पढ़ा, इन्होंने भी नहीं पढ़ा होना है ना। बच्चे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टेस्ट होगा फिर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ो फिर आज, ठीक है। मैं इतना कर सकता हूँ, टेस्ट आसान रखूंगा थोड़ा, ठीक है। चलो और तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तैयार कर लो। करें आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर अगला टॉपिक। लिखो लिखो, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, write down electronic configuration using CFT for octahedral and for octahedral and tetrahedral field, या tetrahedral complexes भी लिख सकते हो, for octahedral and tetrahedral field for D4 configuration, for D4 configuration। बच्चे ये जो आईपीएस, देखो आईपीएस का पेपर ना आसान था नो डाउट, और फिर उसके बाद इनका सिलेबस भी कम था, ठीक है। ये सारी बातें साइड पे रख दो, इनके ना अगर किसी और स्कूल का पेपर भी दो तो 5-7 नंबर इधर उधर जाते हैं, इतना फर्क पड़ता है, ठीक है। ये जो बीवीएम वाले जैसे इनके कम है ना, एक बस मिस्टी के है नंबर, बाकी और किसी और कौन है, तेरे कितने नंबर है, 30 मार्क्स, तो इनका इसका तो पेपर सेम था, इनका पेपर मान लिया मैंने लगा था, उसके 58 है ना, कैसे इतना फर्क कैसे डल जाता है यार, एक ही बैच में पढ़ते हो तुम लोग, तुम्हारा डेली का जो शेड्यूल है ना सारा वो मैटर करता है, तुम लोग घर जाके क्या करते हो, तेरी ना क्लास में टेंशन होती, स्कूल में ना यहाँ पे, ध्यान दे ले थोड़ा, ठीक है, नहीं तो फिर हमें बेइज्जती होगी, रोज मारूंगा। देखो D4 के लिए करना है, केस लिखो, केस 1 D4 कॉन्फ़िगरेशन है, आपको क्या, आपको ये गिवन है, व्हेन एंड डेल नॉट या डेल्टा, हम डेल नॉट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, अपनी भी जिद्दा करना है, सही है क्यों भी ताने, जिद करके होता ना काम बेटा, वेरी गुड। डेल्टा ग्रेटर देन पेरी एनर्जी, डेल्टा लेस देन पेरी एनर्जी। एक काम करना है, पता क्या, पहले इसको O मान लेना, O, फिर इसको T मान लेना, T, बात समझ आ गई। दोनों केसेस की कन्फिगरेशन, पहले आपको इसका तो आता ही है,
इसका तो D4 कराया, इसका आज कराया वो आज हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में से डाउट में पूछा था पेपरों में शायद किसी ने, टेट्राहेड्रल का आया था, मुझे याद आया है ना, कर लो, नोट करो। पढ़ाया कर, 10 नंबर है तेरे टेस्ट में, इतना आसान टेस्ट था। पेज का है वो, मार्क्स लगे आ गया सारा है ना, सबके आ गए ना। उधर गए ना, उसके नंबर तो नहीं पता लगे ना वामसी के, भूल ही नहीं गई वो। चलो देखो कैसे करना है। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात की जाए और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पेयर होएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन T2G में आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, T2G 4 EG 0, वेरी गुड। और अगर ये केस आता है दूसरा, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, और अगर इफ डेल नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी तो उस केस में EG1। आगे आगे बोलो, इधर आओ, बोलो भाई, आगे आगे हम टेट्राहेड्रल में, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। टेट्राहेड्रल के केस में अगर ऐसे हो, और बस बोलो बच्चे, न बोलो। E4 T2 0। देखो इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे था 5 जो ऑर्बिटल थे, ऊपर कितने गए, 2, नीचे कितने आए, बोलो 3। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, E, T2G। अच्छा उल्टा बना दिया। ऊपर कितने बनाने हैं, 3, ऊपर बनेंगे 3। टेट्राहेड्रल में ऊपर 3 होते हैं ना, और नीचे 2, और ये T2G EG, ये E है और ये T2 है। G नहीं लगाना इसमें, है ना। अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अच्छा देखो, जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, और अगर आपके पास ये वाला केस है तो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू पेयर्ड अप, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पेयरिंग एनर्जी कम है ना, तो यहाँ आ जाए, तो क्या आ गया, E4 T2 0। ठीक है, आया समझ, नहीं आ रहा ना आपको समझ। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तब क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन, बोलो। E में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर चले गए, T2 में 2। बच्चे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का ना क्वेश्चन बहुत कम आता है, आपको आना चाहिए, ऐसे करना है, पता लग गया, ठीक है, कर लो नोट।
जल्दी करो, आगे टॉपिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कंसेप्चुअल आते हैं उसमें से। चलो देखो, रब कर दूं सारा, चलो लिखो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक। लिखो फैक्टर्स डिटरमिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। हो सकते हैं, ठीक है बच्चे, बताओ फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या हो सकता है, ये करना क्या हमने बताना है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होती है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डेल्टा, डेल नॉट हो या डेल टी हो, हमने बताना है ये किस किस पे डिपेंड करता है। हाथ खड़ा करो और फैक्टर्स बताने की कोशिश करो। डेल्टा किस किस पे डिपेंड करेगा, आप लोग दो फैक्टर तो बता सकते हो, हाथ खड़ा करो। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट आ जाएगा नेचर ऑफ लिगेंड। पहला पॉइंट क्या आएगा, हाँ अगर मान लो सेम फील्ड भी लेते हैं, जैसे मतलब कि ऑक्टेटल फील्ड लेते हैं, तो H2O के केस में स्प्लिटिंग अलग होती है और साइनाइड के केस में अलग होती है, आपको पता है ना। तो पहला फैक्टर आ गया लिगेंड। चले चलो लिखो पहला पॉइंट, लिखो नेचर ऑफ लिगेंड, लिखो नेचर ऑफ लिगेंड, इसमें लिखो द ग्रेटर द इज, the greater the is, the greater the is with which the ligands can approach the metal ion, the greater the ease with which the ligands can approach the metal ion and interact with it, and approach the metal ion and interact with it, मासी 26 नंबर है फिजिक्स में, उसको धक्का दे देना, बाहर जाएगी ना। ओहो है ही नहीं कोई 40-50 वाला, ये बच्चा ही नहीं है, सारे 60-60 वाले ही हैं। लिखो बच्चे, दोबारा लाइन रिपीट कर रहा हूँ, द ग्रेटर द इज विद व्हिच द लिगेंड्स कैन अप्रोच द मेटल आयन एंड इंटरेक्ट विद इट, कॉमा द ग्रेटर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चाहे हम ये पॉइंट ना भी लिखते, हम सीधा इतना भी लिख लेते, बहुत था, बट हमने तो लिखना होता ना, हमने लिखना है पेपर में, तभी लिखोगे। क्या करना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू ज्यादा, ज्यादा मतलब ज्यादा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। गुरुतेज, कोई 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड बताओ। CN मतलब, अच्छा CnCO और EN, और तू बता, और रणवीर तू बता, तेरे से पूछे, और भी हैं जो रह गए, उसने 3 छोड़ दिए, वो बताओ। चल जसमीत, और बता। हेलो,
ये आपको इनमें से ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। ओके, वैसे डाईपीरियडाइल भी होता है। वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड बता बेटा। इतना सोच के तूने सिर्फ H2 बोला, मैं क्या पता नहीं कोई अच्छी सी एग्जांपल देगा, जैसे HCN नेगेटिव, मेरे को लगा ऐसा कुछ बताएगा। OH नेगेटिव बताएगा, मेरे को लगा जैसे EDTA बताएगा, बट तूने तो कमाल ही कर दिया, है ना। वीक वाटर से उधर है ना सारे, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, क्योंकि मैंने सीरीज याद नहीं की हुई कभी, टाइम ही नहीं होता इतना, है ना, जैसे तुम्हारे पास नहीं होता। डेल्टा क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल, ठीक है, ये लिख लो। आपको जेई में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत बारीकी में क्वेश्चन पूछते हैं वो, तुम लोग हैरान हो जाओगे यार, ये आप में पढ़ नहीं लगा था, ऐसा बहुत बार होता है। बायोमोलिक्यूल्स में ना 20 अमीनो एसिड है, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, और वो जो लास्ट में ऐसा तुम्हें पता है ना, वो याद करते थे इनको, मैंने बोला था कि याद करने, सारे 20 के 20 याद किए थे, ठीक है। ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, सारे याद किए थे। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडाइन, लाइज, है ना, देखो भी आते हैं ना, नहीं आते, सिर्फ नाम नहीं याद करने, स्ट्रक्चर भी याद करने हैं, नाम तो याद हो ही जाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चों ने याद किए हुए थे, और तुम लोग ये सीरीज नहीं याद कर पा रहे। बच्चे कोई भी होमवर्क मिलता है ना, होमवर्क थोड़ा सा इसको डेडलाइन मान के किया करो। अब टेस्ट है ना आपका कल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, हर हाल में पूरी रात लग जाए कि मैंने यार उसमें नंबर लेने हैं, उसको करो, फाइनल टेस्ट समझ के दिया करो, ये नहीं अगली बार हो जाएगा अच्छा, अगली बार बहुत अच्छा होगा, ठीक है, इस बार अच्छा तो करो। अगर इस बार यही करोगे, ठीक हो गया, दे दिया, और तुम्हें मैं कह रहा हूँ सौखा टेस्ट, सौखा तो बनना ही नहीं, मेरे से बनता ही नहीं है, कैसे बनाऊंगा सौखा, बता दो मेरे को कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन तो डालूंगा ही ना, फिर करने पड़ेंगे वो, कितना आसान कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। चलो अगला पॉइंट बताने की कोशिश करो, और कोई पॉइंट, इसको हम हटाएंगे नहीं, ये अच्छा टॉपिक है, ये कि मैं तो हटा रहा था, अच्छा मैं गया उसी में कर दिया, वाह, चलो हाँ जी, अगला पॉइंट, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ, इसमें से ना जेई में क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर उठा के देखना, आप लोगों ने अगर कोऑर्डिनेशन के कभी क्वेश्चन किया जाएगा, देखोगे ये यार क्वेश्चन कैसे करना है ना, वो समझ नहीं आता, जैसे ये क्वेश्चन है, वो कुछ भी पूछ लेता है, बट वो टॉपिक में से पूछता है, बंदे को लगता है पता नहीं कुछ भी क्या है पूछ लिया, है ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसने आपको फंसा दिया, पता है आपको, ये देखो, देखो लीगेंड सेम हो गया, लीगेंड क्या है, सेम, लीगेंड क्या हो गया, तो फिर तुम्हें पता लग रहा है ना क्या, हाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है ना, क्या अलग है, मैं तुम्हें यहाँ तक तो मैंने सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतना तो सोचो, अब यहाँ से अभी आपको सोचना है कि किसके केस में क्रिस्टल फील्ड ज्यादा होगी, क्वेश्चन तो ये आएगा ना, अगर यहाँ तक उसने बता दिया फैक्टर्स में, फैक्टर्स बताना अलग चीज है, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, किसके केस में डेल्टा ज्यादा होगा, वो आपको बताना है। बताओ गैविन, बताओ जी, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है उसका, तगड़ा हो जाओ, होमवर्क करके आना तूने कल तक, मैं बता रहा हूँ, चांटे मारूंगा मैं कल तक, मैंने कुछ नहीं कहा पूरा साल, मैं क्या बहुत अच्छा कर रहा है, जेई में पढ़ रहा है, एफी क्यों, उसमें क्या है, पेयरिंग तो दोनों में होगी भाई, एक डायमोनेटिक एक पैरामोनेटिक है, क्या ज्यादा हो रही है, क्या कर रही है यार, तो क्या इसका 4s0 3d5 4s0 3d6, इसमें 6 के 6 पेयर हो गए, ये डायमोनेटिक है, ये पैरामोनेटिक है, ये कन्फेडेक्टिव, क्या है इसमें, दोनों दोनों D2sp3 है, दोनों क्या है, हाँ एक में पेयरिंग ज्यादा हो रही है, क्या बात बनी, आंसर डिटेल में पता ही नहीं, फायदा क्या, वो भूल जाएगा थोड़ी दिनों में,
तुम लोग ना आंसर के बिल्कुल आसपास होते हो, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता कनेक्ट कैसे करना है, तुम्हें एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि कंसेप्ट नहीं पता। कंसेप्ट पता लगता है रीडिंग से। डेली के नोट्स पढ़ने होते हैं 15-20 मिनट। अब क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो। क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग ज्यादा कब तब होती है, जब रिपल्शन ज्यादा होगी, सही है। रिपल्शन ज्यादा कब होगी, जब लिगेंड मेटल के ज्यादा पास आएगा। लिगेंड मेटल के पास ज्यादा पास कब आएगा, जब मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि मेटल की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है अगम, है चार्ज अपॉन मास साइज, चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू। अब आपके सामने है, देख लो किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है और साइज भी छोटा है ना साइज, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो लिगेंड को अपनी तरफ खींचेगा, क्रिस्टल स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। आपसे पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करो। अभी हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ना है, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा है, आगे जाके पढ़ोगे। करें आगे, चलो लिखो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट का नाम क्या बना, हाँ लिखो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। सेकंड पॉइंट, पॉइंट 2। देखो तुम्हें कितना डिटेल में समझा रहा हूं मैं, सिर्फ 4 पॉइंट है इस लेक्चर में बस, और मैंने कुछ नहीं कराना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन लिखो थ्योरी इसमें, देखो इन जनरल the higher the ionic charge, in general the higher the ionic charge on the central metal ion, higher the ionic charge on the central metal ion, more will be its charge density। ब्रैकेट में लिख लेना है, चार्ज टू साइज रेशियो को बोलते हैं। central metal ion, more will be its charge density, the greater the the higher the ionic charge on the central metal ion। आगे क्या लिखा, आगे बोलना होता है क्या लिखा, the higher the ionic charge on the central metal ion, more the charge density, and therefore the greater will be the value of delta, therefore greater will be the value of delta। ठीक है, एग्जांपल लिख लो ये बच्चे। इन दोनों में से डेल्टा किसका ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2। अच्छा हाथ खड़ा करो, इनके कोई बताएगा ये इसमें फेरोसाइनाइड कौन सा है, हाथ खड़ा करो। फेरोसाइनाइड कौन सा है, आपको पेपर में फेरोसाइनाइड पूछ लिया जाए, फेरोसाइनाइड कौन सा है, यानी फेरोसाइनाइड कौन सा है। चल इसका आईयूपीएसी नेम बता दे मेरे को इस कंपाउंड का, देख कितना टाइम ले रहा है। हेक्सा साइनाइड लिखेगा, वाह बेटा वाह, वेरी गुड। हेक्सा साइनाइड हो, फेरेट 2 बाहर आयन, बाहर क्या आएगा, फेरो, मैंने बोला फेरोसाइनाइड, फेरो मतलब फेरस, फेरो मतलब कि Fe+2 चार्ज है क्या। अगर OUS हो तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट, IC मतलब हायर ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, 10th में बताते हैं ये चीजें। फेरिक पीछे IC आया, IC मतलब हायर ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेरिसाइनाइड, बताया हुआ है, ठीक है, कर लो नोट। इसमें से लिख लो, ये कॉम्प्लेक्स 1 विल बी मोर स्टेबल, कॉम्प्लेक्स 1 विल बी मोर स्टेबल, करो। कॉम्प्लेक्स 1 विल बी मोर स्टेबल, सही है।
आगे चले, तीसरा पॉइंट सोचो, नहीं सोच पाओगे, मैं बताता हूं। आप लोगों को इनकी हाइब्रिडेशन करनी पड़ेगी। करो, कल टेस्ट में क्वेश्चन था ना परसों ये। करो, ट्राई करो, ये क्वेश्चन एडवांस में आया है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ट्राई करो, इनकी हाइड्रेशन बतानी है आपने मेरे को। निकल का चार्ज कितना आ गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 4s03d 8। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3d, फिर लिखेंगे 4s, फिर लिखेंगे 4p। अब Cl है, Cl के केस में क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो यही क्वेश्चन था उस दिन पेपर में, sp3 आ गया। क्या आ गया, मतलब कि टेट्राहेड्रल क्या आ गया। अब आ गया इधर निकल पीडी पीटी, ऐसे ही होता है, निकल के नीचे क्या होता है, उसके बाद यानी कि 4s 5s 6s। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 6s2 और 5d। यहाँ पे भी चार्ज क्या है पीटी पे, ये ना जो तुम लोग पढ़ रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे के सामने जब ये क्वेश्चन आता है ना, जब अगर किया ना हो पहले, तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, ये कैसे हो गया यार, क्या हो गया। बच्चे को लगता है मेरे को कोऑर्डिनेशन सारा समझ आ गया, फिर बीच में ये क्वेश्चन आता है। वैसे है ये, देखो बोलो सर हमें कभी ऐसे लगा ही नहीं हमें चैप्टर आता है ना बच्चों। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 26 नहीं है मानसी, आयरन का टॉपिक नंबर बताओ। 26। फिजिक्स में आयरन बन गया है ना, फिजिक्स में आयरन और उसमें आयरन का टॉपिक मास, वाह। 26 56 क्या कॉम्बिनेशन बनाया, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी है। 54 है 56 है, वेरी नाइस, वाह, ये भी अच्छा एलिमेंट है। अच्छा, अब आ गया 4s। इसको इसमें क्या खास है जो ये एडवांस वाले पिक करते हैं ना, ऐसा क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। इसमें भी क्या करेंगे, क्या आ गई हाइड्रेशन, हाँ इसमें कुछ खास नहीं है, sp3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो को लगा था ना नहीं होगा, ये मैंने कर दिया, ये मेरे को चाहिए ही नहीं। इधर क्या आ गया, Cl, क्या आ गया Cl, हाइड्रेशन क्या आई, ज्योमेट्री, बोलो टेट्राहेड्रल ही आएगी और क्या आएगा, गलत है ये, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होना होता, हम ये कर ही ना रहे होते। ऐसा क्यों नहीं होता, देखो ताने, अच्छा चलो छोड़ो, ताने को कुछ नहीं आता। इधर देखो मेरी बात सुनो, फर्क क्या है, फर्क है इसका, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पेयरिंग होनी है, तो फिर आप लोगों के दिमाग में क्या कंसेप्ट आ सकता है, फिर आप लोग वहां तक सोच सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये DsP2 है, तो आप लोग फिर सोचोगे, है ना। बट आप लोग ये सोच, अगर मैं सीधा करूं, आपके दिमाग में सीधा आ रहा है कि सर Cl ने पेयरिंग कैसे करवा दी, Cl तो वीक लिगेंड होता है ना, आया क्वेश्चन दिमाग में कि नहीं। फिर इसमें पेयरिंग होएगी। अब बताओ, अब आपको कुछ पता लगा कि पेयरिंग Cl नहीं करवा रहा, पेयरिंग तो पीटी के कारण हो रही, क्योंकि चेंज क्या हुआ, चेंज तो पीटी हुआ है ना, चेंज क्या हुआ, पीटी, एलिमेंट चेंज हो गया। एलिमेंट चेंज होने से क्या हुआ, देखो तुम लोग थोड़ा कंसेप्ट लगाओ, तुम्हें दिमाग में आंसर आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, सोचो। डी ब्लॉक का कंसेप्ट लगा क्या, बिल्कुल सही, डी ब्लॉक का कंसेप्ट लग रहा है क्या। कंसेप्ट ये कि हम 3D से कहां गए 4D, 4D से कहां गए 5D।
यहां से आते वक्त साइज थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है ना, क्योंकि इनकी भी शील्डिंग थोड़ी बहुत पुअर ही होती है, साइज ज्यादा नहीं बढ़ता। और 4D से 5D आओ तो साइज सेम होता है। साइज क्या होता है? तो यहां से जब यहां आए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 18। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन, सही है। यहां से यहां आए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 32, 50 हो गए। 50 प्रोटॉन का फर्क है। कितने? बोलो, क्या ऐड करके देख रहे हैं? 50 का फर्क है। कितने का? तो 3D से 4D, 4D से 5D आने पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। साइज में ज्यादा फर्क नहीं है, किसमें फर्क पड़ा? न्यूक्लियर चार्ज पे। तो Pt2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा, तो Pt का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बहुत ज्यादा होता है। Pt का न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज तुम्हें ज्यादा होगा तो फिर इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम 3D से 4D आते हैं ना, तो विद इन द सेम सीरीज, ठीक है, विद इन द सेम ग्रुप, तो 30 to 50% क्रिस्टल फील्ड बढ़ती है। 4D से 5D आओगे फिर भी बढ़ेगी, अगेन 30 to 50% बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आया समझ? पता लगा क्यों बढ़ी? ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो फिर करें। तो पॉइंट का नाम बता दो, अब क्या बना? पॉइंट का नाम आप लोगों को बताना है, बताओ क्या? बताओ पॉइंट का नाम। जसमीत बताओ, वांची पॉइंट का नाम बताओ, नन्हे बताओ बच्चे पॉइंट का नाम, स्नेहल पॉइंट का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड पॉइंट? क्या चेंज क्या हो रहा है? तो फिर क्या लिखोगे? लिखो नेचर ऑफ मेटल आयन। लिखो नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन। लिखो द डेल्टा वैल्यू, लिखो द डेल्टा वैल्यू फॉर, डर गए ना इसीलिए मैं उच्चा नहीं बोलता। द डेल्टा वैल्यू फॉर सिमिलर, द डेल्टा वैल्यू फॉर सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस। दरवाजा बंद कर दो बच्चे, आवाज आ रही है वहां से। द डेल्टा वैल्यू फॉर सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, in the same oxidation state, in the same oxidation state increases by increases by 30 to 50%, increases by 30 to 50% on going from 3D to 4D series. और फिर मुनीश क्या हाल है तेरा? चलो आगे, आगे समझ। 3D to 4D increase by 30%। आगे लिखो, this increase is almost same, this increase is almost same on moving from 4D to 5D series। इसका रीजन लिख लो एक लाइन में, लिखो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। हमने सारा यहाँ डिटेल में नहीं लिखना कि लेंथ कंट्रैक्शन ये वो कुछ नहीं लिखना, सिंपल पॉइंट समझाना, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। आगे समझिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किसी के भी सामने एग्जाम्पल रख के देख लेना, आपको इसका आंसर हमेशा sp3 ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर किसी को जनरली बोलोगे, अगर कहोगे ये एक्सेप्शन है, फिर तो बंदा बना ही देगा, ठीक है। एक्सेप्शन ऐसे नहीं होती, उसके पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। जो कहते हैं ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है, कंसेप्ट बहुत हैं, क्या बहुत है? क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। एक्सेप्शन तो है ही नहीं, जिसको रट्टा मारना उसके लिए एक्सेप्शन है।
वो कहेगा ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है ना मनीष? करो बच्चे नोट, पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ोगे सही रहेगा। चला दो बच्चे, थैंक यू। मन्नत बहुत काम करती, बहुत मेहनती बच्चा है। लास्ट पॉइंट कौन बताएगा? वो मैं अभी आज पढ़ाया मैंने। आज मैंने कौन सा टॉपिक कराया वो मैंने पॉइंट लिखवा चुका मैं वो। और कौन सा टॉपिक पढ़ा आज? हाँ, तो यही तो आंसर है। तो ज्योमेट्री लिखो, पॉइंट नंबर 4 लिखो, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। 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 ठीक है बच्चों? ले, तो अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी तो एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग के चांसेस, अगर एनर्जी कम होगी इसकी, अगर देखो मैं सेम लिगेंड ले रहा हूं मान लो, है ना, जैसे मैंने NO2 लिया, अगर मैं ऑक्टेट में लूंगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो इसमें 4/9 टाइम्स, तो पेयरिंग के चांसेस कम होंगे ना। समझ नहीं आया? ये देखो, अगर आप कोई भी लिगेंड लेते हो Ml4 और Ml6, 2 3 4 5 6, तो पहले हम ऑक्टेटल बनाते हैं। मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, नेचुरली स्ट्रॉन्ग है वो, तो ऐसे, तो ये डेल्टा ज्यादा है। डेल्टा क्या होगा? तो पेयरिंग के चांसेस हैं, काफी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर इधर मैं बनाऊंगा इसमें, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से भी स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी, है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि ये तो फिर 4/9 टाइम्स ही होती है ना। कितनी होती है बोलो? 4/9 टाइम्स ही होती है, तो स्प्लिटिंग कम होगी। स्प्लिटिंग कम होगी तो पेयरिंग के चांसेस भी कम होंगे, है ना। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में पेयरिंग के चांसेस वैसे ही कम होते हैं। क्लियर? क्योंकि वो एनर्जी कम होती है। क्लियर? लिखो बच्चे, लिखो ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिखो द डेल्टा वैल्यू फॉर टेट्राहेड्रल complexes. The delta value for tetrahedral complexes is about half the delta value for octahedral entity. Sorry, is about half the value of octahedral entities. ये लिख लो बच्चे। इसके बाद डेल्टा इक्वल टू 4/9, ये बना भी सकते हो वैसे, थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी अगर ये बना लोगे। पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ का क्वेश्चन शायद डीएवी को आया था इस बार, ये 4/9 वाला। ये लिख लो। लेक्चर खत्म। चलो, क्या याद करना है? इधर क्या होता है? हेलो, इधर एक्टिनियम क्या होता है? इस बार है ना जेई में क्वेश्चन आया था, मैंने पहले भी कराया था जब डी एंड एफ करा रहा था। मेरे को एग्जैक्ट एलिमेंट्स नहीं याद, थोड़ा मैं क्वेश्चन टाइप बताता हूँ। उसमें क्वेश्चन था इरिडियम और रहीनियम के कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसके टोटल सम बताना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनमें एक्सेप्शंस भी होती है कॉन्फ़िगरेशन में, बहुत ज्यादा, ठीक है, 5D सीरीज में। तो आप लोगों को वो करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए तो मैंने वो होमवर्क दिया, वो कर लेना। डी एंड एफ साथ में एक चैप्टर रख लो। नेक्स्ट जो आपका इस बार तो V19 है ना, एक डी एंड एफ का टेस्ट होगा, ठीक है। एक हम डी एंड एफ का टेस्ट लेंगे नेक्स्ट वीक। डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन भी कर देना साथ में, ठीक है। आपकी ऑर्गेनिक चल रही होगी तब। क्लियर? डी एंड एफ कोऑर्डिनेशन का जेई का टेस्ट, दोनों +2 के चैप्टर, ठीक है। अच्छे कर लो, इसमें से क्वेश्चन डालूंगा हर जगह से, ठीक है। चलो बाय।
आप लोग ये एलिमेंट्स लिख सकते हो, 5 मिनट बातें कर सकते हो, देख लो क्या करना ये। एक और आ गया, चलो कोई नहीं, ये वाला